देखिए देखिए अब हमको बताना है HCF एंड LCM। HCF एंड LCM। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर the greatest number which is common factor of two or more given number is called their highest common factor। यहां पर CON होगा। highest common factor for greatest common divisor or greatest common measure written as HCF, GCD and GCM। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को HCF को HCF भी बोलते हैं, GCD भी बोलते हैं और GCM बोलते हैं। देखिए GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, GCM का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर या HCF बोलेंगे। ये तीन चीज हम बोल सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। तो द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर गिवन नंबर इज कॉल्ड देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए अगर कोई दो नंबर है उसका सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर होगा, दो नंबर है उसका फैक्टर्स लिख देंगे, सारा फैक्टर्स लिख देंगे, उसमें जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर होगा। देखिए दो नंबर है उसका हम कॉमन सारा फैक्टर्स लिख देंगे, दोनों का अलग अलग करके सारा फैक्टर्स लिख देंगे। उसके बाद दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स है वो लिखेंगे और उसके बाद जो कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो हमारा HCF कहलाता है। जैसे एग्जांपल देकर मैं आपको समझाऊं, जैसे लेट एग्जांपल लेट 24 एंड 32। ये दो एग्जांपल लेकर हम आपको समझाते हैं। 32 का the factor of 24, factors of 24। देखिए 24 एक के टेबल से डिवाइड होता है, एक का टेबल में आता है, 2 का टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है 24, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है और 24 के टेबल में आता है। देखिए 24 एक के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है और 24 के टेबल में खुद आता है। ये मतलब ये फैक्टर हुआ, फैक्टर ये सब हुआ जिसके टेबल में ये आता है 24 आएगा, जिसके जिसके टेबल में वो फैक्टर होगा 24 का। मतलब इन सब नंबर से 24 डिविजिबल होगा। फैक्टर का मतलब ये भी होता है कि वो नंबर डिविजिबल बाई, ये नंबर जो है डिविजिबल बाई ऑल द फैक्टर्स। देखिए अब द फैक्टर्स ऑफ 32। देखिए 32 का फैक्टर, एक के टेबल में 32 आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 का टेबल में आएगा, 4, 6, 7 का टेबल में नहीं आएगा, 32, 7 के नहीं, 8 चौका 32। देखिए 8 के बाद 16 के टेबल में आएगा और 32 खुद 32 का टेबल में आएगा। मतलब एक इसका फैक्टर होगा, 2 फैक्टर होगा, 4 फैक्टर होगा, 8 फैक्टर होगा, 16 फैक्टर होगा और 32 इसका फैक्टर होगा 32 का खुद का। तो कॉमन फैक्टर कौन हुआ? कॉमन फैक्टर्स। देखिए कॉमन फैक्टर्स इन लोगों का कौन कौन हुआ, बात को समझिए। कॉमन फैक्टर एक हुआ, दोनों में एक कॉमन है, 2 हुआ, उसके बाद 2 के बाद 3 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन है, 4 हुआ कॉमन फैक्टर। फिर 4 के बाद 6 नहीं है, 8 कॉमन फैक्टर है, बाकी अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर्स है इसका। किसका? द कॉमन फैक्टर्स। इसको लिखेंगे और अच्छा से लिख देते हैं।
इसको लिखेंगे द कॉमन फैक्टर्स ऑफ factors of 24 and 32 इज इक्वल टू इतना। तो यहां पर देखिए इस कॉमन फैक्टर जो 24 और 32 में जो कॉमन फैक्टर आया, 1 आया, 2 आया, 4 आया और 8 आया, इसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है? 8 है। ये 1 2 4 8 ये कॉमन है, मतलब इसमें भी है। कॉमन का मतलब होता है इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है, वो कॉमन हुआ। तो कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये है, 8 है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF को। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा कौन होता है? जो सबसे बड़ा है। 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 8। तो हम लिखेंगे इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 32 इज इक्वल टू 8। मतलब यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? HCF। हमारा 8 आ गया रिजल्ट। दूसरा देखिए, दूसरा कैसे निकालेंगे HCF 24 और 32 का? तो ये डिविजिबल मेथड से भी निकालेंगे, डिवाइड मेथड से। देखिए 24 से 32 में डिवाइड मेथड से कैसे निकलता है? तो डिवाइड मेथड से देखिए एक बार में जाएगा तो ये 24 हो गया, एक देंगे 12, 12 में से 4 गया 8, ये खत्म हो गया। अब देखिए ये 24 से छोटा हो गया, तो ये डिवाइजर बन जाएगा, ये डिविडेंड बन जाएगा। ये 24 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए 8 तिरका 24 कट गया तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 32 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा हमारा। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये डिवाइड मेथड से, ठीक है, ये डिवाइड के मेथड से बनाते हैं। देखिए और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड द HCF ऑफ 161 एंड 345 बाय डिवीजन मेथड। और डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे इसको सॉल्व? देखिए 161 से 345 में डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा। 2 एकम 2, 2 छक 12 के 2 हासिल 1, 2 एक 3। यहां पर हो जाएगा 5 में से 2 गया 3, ये 2 हुआ, ये कट गया। अब देखिए ये उतर जाएगा यहाँ 161। देखिए हमारा शायद 7 बार में ये जाएगा, 7 बार में जाएगा, ठीक है। 7 के टेबल में ये आ जाएगा। 7 तिरका 21 के 1 हासिल 2, 7 दूना 14, 2 16, ये कट गया। तो हमारा 23 से कटा, तो HCF ऑफ 161 और 345 इज इक्वल टू 161 नहीं 23 से कटा ना सब, तो ये HCF हो जाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 23 हुआ। देखिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम को अब समझा रहे हैं हम। ये क्या होता है? द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स। देखिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल नंबर वह होता है जो 2 और 2 से अधिक नंबर्स का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीपल हो ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब उन दोनों का सबसे स्मॉलेस्ट जो मल्टीपल नंबर होगा, कॉमन जो 2 नंबर, मान लीजिए कि 2 नंबर है, दोनों नंबर का सब में मल्टीपल लिख देंगे। 4 का मल्टीपल लिख, मान लीजिए कि 2 नंबर है, पहला नंबर का मल्टीपल लिख दिए, दूसरा नंबर का मल्टीपल लिख दिए, उसमें
दोनों का जो कॉमन मल्टीपल होगा, जो पहला मल्टीपल होगा ना कॉमन, जो पहला मल्टीपल होगा कॉमन, वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। तो उसी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को हम लोग एलसीएम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में समझा दिए, एग्जांपल में समझा दें। लेट फाइंड, लेट हटा दीजिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 and 6। 4 and 6 का एलसीएम हमको निकालना है। तो अब देखिए कैसे होगा। देखिए तो द मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल, देखिए 4 का मल्टीपल, 4 का टेबल पढ़ दीजिए। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, ऐसे डैश डैश। ये हुआ हमारा 4 का मल्टीपल। देखिए मतलब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। ये हो गया। अब द मल्टीपल ऑफ 6, द मल्टीपल ऑफ 6, द मल्टीपल ऑफ 6, देखिए 6 का 6, 6 दूना 12, 6 तिरका 18, 6 चौका 24, 6 पचे 30, 6 छक 36, 6 सते 42। देखिए जिसको हिंदी में आता है वो हिंदी में सीखे, जिसको इंग्लिश में आता है वो इंग्लिश में सीखे। टेबल पढ़ रहे हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 47। यहां तक लिख दिए। अब दोनों में कॉमन, कॉमन मल्टीपल क्या होगा? द कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 6, कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स क्या होगा ऑफ 4 and 6? कॉमन देखिए कॉमन कहां आ रहा है? 12 हो रहा है। 4 कॉमन नहीं है, 8 कॉमन नहीं है, 6 कॉमन नहीं है, 12 है। 12 के बाद 18 नहीं है, 16 नहीं है, 30 नहीं है, 20 नहीं है, 24 है। 24 दोनों में है। लेकिन कहने का मतलब हमारा 24 है, लेकिन कहने का मतलब है कि हमको निकालना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब जो भी होगा इसके बाद कॉमन मल्टीपल वो 12 से बड़ा ही होगा। मतलब 4 6 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो भी होगा, जो भी 4 और 6 का जो भी कॉमन मल्टीपल होगा, कॉमन मल्टीपल होगा 4 और 6 का, वो 12 से बड़ा ही होगा, इधर होगा, 12 से नीचे नहीं होगा। तो ये 12 सबसे लोएस्ट हुआ कॉमन मल्टीपल, तो इसको बोलेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब सबसे कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा ये है, लोएस्ट है, तो ये बोलेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसलिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब LCM इज इक्वल टू 12। 12 किसका? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ लिख दीजिए, ऑफ 4 and 6 and 6 is 12। सबसे छोटा ये हुआ कॉमन मल्टीपल में, सबसे छोटा 12, तो इसलिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इसको बोलेंगे। देखिए ये हो गया। उसके बाद एलसीएम निकालने का तरीका देखिए, दूसरा एलसीएम निकालने का तरीका। अब ऐसे डिवाइड मेथड से कैसे निकालते हैं, देखिए 2 और 4 ले लिए। 2 का टेबल से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब एक टेबल से दोनों नहीं कटेगा, 2 से 2 कटेगा, लेकिन 3 नहीं कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 2 नहीं कटेगा। तो एलसीएम कैसे होता है? एलसीएम ऑफ 4 and 6 इज इक्वल टू 2 into 2। ये प्राइम फैक्टर में तोड़ दिए, प्राइम फैक्टर में तोड़ दिए
इसका, तो 2 इंटू ये 2 इंटू 3, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, ये हुआ एलसीएम। इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त हो रहा है और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मेरा काम कैसा लग रहा है ये बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है।